हेलो माय डियर अकाउंटेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अकाउंटिंग गुरुजी। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अपने चैनल के माध्यम से अकाउंटेंट बनने का ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाली हूँ। एक अकाउंटेंट को क्या क्या आना चाहिए, थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक का नॉलेज प्रोवाइड करूँगी। तो आप भी एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलते हैं मेरे आज के टॉपिक के तरफ। मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो है जर्नल एंट्री। हाउ टू अल्टर कंपनी इन टैली। टैली में कंपनी का अल्टरेशन कैसे करें। हाउ टू क्रिएट लेजर इन टैली। टैली में लेजर क्रिएट कैसे करें। ये सब आज के वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने जर्नल एंट्री करना सिखाया था, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप पहले उसे देख लें। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए होमवर्क दिया था, तो चलिए उसका जर्नल एंट्री करके देखते हैं। पहला जो मेरा ट्रांजैक्शन है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। तो इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे कैसे इसको टैली में एंट्री करने वाले हैं। पहला जो ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। इसका जर्नल एंट्री क्या होने वाला है। इसका जर्नल एंट्री जो है, यहाँ पे पहले हम लोग दो अकाउंट को देखेंगे, कौन कौन सा दो अकाउंट है जो इफेक्ट हो रहा है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लेकर के आते हैं तो उसे हम लोग कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो है कैपिटल 80,000 का कैपिटल आ रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो कैपिटल जब भी हम लोग के पास इंक्रीज होगा, कैपिटल आ रहा है बिजनेस में, मतलब कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल इंक्रीज होगा तो हम लोग कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 80,000। और कैपिटल में क्या आ रहा है, कैश। कैश क्या है, कैश एक एसेट है। एसेट जब भी बढ़ता है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। बिजनेस में कैश आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट करेंगे। तो कैश को डेबिट कर दिया। फिर दूसरा जो मेरा ट्रांजैक्शन था, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में कैश डिपॉजिट किया गया 60,000। तो इसका क्या जर्नल एंट्री बनेगा। कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में। यहाँ पे जो मेरा दो अकाउंट हो गया, एक कैश का बैलेंस घटेगा। जब अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होगा तो मेरे पास से कैश का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, कैश घट रहा है, और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक में डिपॉजिट हो रहा है मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। तो बैंक क्या है, बैंक भी एक एसेट है और कैश भी एक एसेट है, दोनों ही एक एसेट है। तो यहाँ पे कैश का बैलेंस कम हो रहा है, कैश मेरे पास से जा रहा है। कैश जब मेरे पास से कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। कैश का बैलेंस घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो कैश को हम लोग क्रेडिट कर दिए। और बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इसे डेबिट करेंगे। तो बैंक को डेबिट कर दिए 60,000 से। फिर तीसरा जो है परचेज कंप्यूटर ऑफ ₹18,000। 18,000 का कंप्यूटर परचेज किया। कंप्यूटर मेरे लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट है। तो एसेट का बैलेंस अभी बढ़ता है। एसेट यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, तो बैलेंस एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है। तो एसेट का बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, कंप्यूटर को डेबिट कर दिया। फिर मेरे पास से क्या जा रहा है, मेरे पास से कैश जा रहा है। यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ है तो हम इसे मान के चलते हैं कि बैंक से पेमेंट किए हैं, मतलब चेक के थ्रू पेमेंट किए हैं। चेक देंगे तो मतलब बैंक का बैलेंस मेरा घटेगा। तो बैंक का बैलेंस घट रहा है मतलब मेरा एसेट घट रहा है, तो एसेट घटेगा तो क्रेडिट, बैंक को क्रेडिट कर दिया।
फिर है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश इंटरप्राइजेस 20,000। अब 20,000 का गुड्स परचेज किए हैं रमेश इंटरप्राइजेस से। यहाँ पे नाम दिया गया है, कैश नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब हम लोग क्रेडिट में परचेज किए हैं रमेश इंटरप्राइजेस से, उधार में खरीदे हैं। अभी हम लोग उसे कैश नहीं दिए, पैसा नहीं दिए हैं। तो मेरे लिए रमेश इंटरप्राइजेस क्या हो जाएगा, रमेश इंटरप्राइजेस मेरे लिए क्रेडिटर हो जाएगा, लाइबिलिटी। जिससे हम लोग उधार में सामान खरीदते हैं उसे हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं, और जिसको उधार में बेचते हैं उसे डेटर्स बोलते हैं। जिससे हम लोग को पैसा लेना है, उधार में बेचे हैं, उधार में किसी को गुड्स बेचे हैं तो उसे हम लोग डेटर्स बोलेंगे, जिसको बेचे हैं। और जिससे हम लोग उधार में खरीदे हैं वो मेरे लिए क्रेडिटर्स हो जाएगा। क्रेडिटर्स क्या होगा, मेरे लिए लाइबिलिटी है, उसको पैसा देना है, तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी है, अभी बोझ है। तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को क्या करते हैं हम लोग, लाइबिलिटी मेरे लिए बढ़ रहा है, बोझ मेरे लिए बढ़ रहा है। क्रेडिटर्स रमेश इंटरप्राइजेस को अभी हम लोग पैसा दिए नहीं है, तो ये क्रेडिटर्स है मेरे लिए। तो क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी होता है, जिसे पैसा देना होता है। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, तो रमेश इंटरप्राइजेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो क्रेडिट कर दिए। दूसरा जो है परचेज गुड्स, परचेज किए, पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर गुड्स परचेज करते हैं मतलब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एक एसेट है, इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री जब परचेज करते हैं तो उसे परचेज अकाउंट लिखते हैं। तो इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा एसेट तो डेबिट करेंगे, तो परचेज को डेबिट कर दिए। उसके बाद है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹16,000 इन कैश, 16,000 का कैश में, नगद में माल बेचा गया, तो इसका एंट्री हो जाएगा एक सेल्स अकाउंट। माल बेचा गया मतलब मेरे पास से इन्वेंट्री जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो जब बेचा जाता है तो उसी इन्वेंट्री को हम लोग सेल्स लिखते हैं। और दूसरा है मेरे पास कैश आ रहा है, कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, कैश का बैलेंस बढ़ेगा, कैश मेरे लिए एसेट है, जब उसका बैलेंस बढ़ता है तो कैश का बैलेंस बढ़ रहा मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, तो कैश को डेबिट कर दिए। अब मेरे पास से इन्वेंट्री का बैलेंस कम हो रहा, सोल्ड कर दिया इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री का बैलेंस कम हो गया, तो इन्वेंट्री भी मेरे लिए एसेट है, तो उसे एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, तो उसे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, कैश में सामान खरीदे 10,000 का, 10,000 का माल खरीदा गया नगद में, तो यहाँ पे एक परचेज अकाउंट हो जाएगा, मतलब मेरे पास इन्वेंट्री आ रहा है, तो इन्वेंट्री जब इन्वेंट्री एक एसेट है, एसेट का बैलेंस अगर बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, एसेट को डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। और दूसरा मेरे पास से कैश का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, कैश मेरे पास से जा रहा है, तो कैश अगर डिक्रीज होता है कैश तो उसे क्रेडिट करेंगे। कैश क्या है, एसेट है, एसेट का बैलेंस कम हो रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दिया। दूसरा क्या है, दूसरा है सोल्ड गुड्स टू राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी को गुड्स सेल किया गया 8,000 का, तो यहाँ पे राम एंड कंपनी लिखा हुआ है, इसका मतलब उधार में
बेचा गया है। हम लोग उधार में सेल किए हैं राम एंड कंपनी को। तो जब उधार में सेल करते हैं तो मेरे पास न कैश का बैलेंस कम हो रहा है, न बढ़ रहा है, न बैंक का बैलेंस, मतलब उधार में हम लोग बेचे हैं। तो उधार में अगर बेचते हैं तो किसको बेचे हैं? राम एंड कंपनी को। राम एंड कंपनी मेरे लिए क्या हो जाएगा? डेटर्स हो जाएगा। इससे पैसा लेना है तो ये मेरे लिए डेटर्स है। तो डेटर्स क्या है? डेटर्स मेरे लिए एक एसेट है, पैसा लेना है, मतलब मेरे लिए ये संपत्ति है। तो राम एंड कंपनी को हम लोग डेबिट कर देंगे। मेरे लिए एसेट बढ़ रहा है तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। एसेट को डेबिट कर दिया, राम एंड कंपनी को डेबिट कर दिया। अगर कैश में बेचे रहते हैं तो यहाँ पे मेरे पास कैश का बैलेंस बढ़ता है तो कैश को डेबिट करते हैं। अभी उधार में बेचे हैं तो किसको उधार में बेचे हैं उसको यहाँ पे डेबिट कर देंगे। फिर मेरे पास से इन्वेंट्री कम हो रहा है, सेल कर दिए तो इन्वेंट्री का बैलेंस कम हो जा रहा है। इन्वेंट्री कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। इन्वेंट्री एक एसेट है, कम हो गया, डिक्रीज हो गया तो सेल्स अकाउंट को हम डिक्रीज कर दिए 8000 से क्रेडिट करके। उसके बाद है पेड टू रमेश इंटरप्राइजेस 20,000 थ्रू चेक। रमेश इंटरप्राइजेस को 20,000 रुपया का भुगतान किए चेक से। रमेश इंटरप्राइजेस से हम लोग परचेज किए थे 20,000 का माल, तो उसको अब हम लोग पेमेंट कर दिए। तो अब हम लोग पेमेंट कर दिए तो उसका एंट्री क्या करेंगे? रमेश इंटरप्राइजेस को हम लोग क्रेडिट किए हुए थे जब माल खरीदे थे, तो अब उससे उसको पेमेंट कर दे रहे हैं। तो पेमेंट कर दे रहे हैं मेरे पास से रमेश इंटरप्राइजेस जो लाइबिलिटी में दिख रहा था वो मेरा लाइबिलिटी कम हो रहा। तो लाइबिलिटी अगर कम होता है तो क्या करते हैं? लाइबिलिटी जो है रमेश इंटरप्राइजेस लाइबिलिटी था, मेरे लिए बोझ था, तो उसे उस क्रेडिट किए हुए थे। अब मेरा लाइबिलिटी कम हो रहा है, उसे हम लोग पेमेंट कर दे रहे हैं तो मेरा लाइबिलिटी कम हो जा रहा है। तो लाइबिलिटी अगर कम होता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी कम हो रहा है तो मतलब डेबिट करेंगे। तो रमेश इंटरप्राइजेस को डेबिट कर दिए 20,000। अब उससे पेमेंट कैसे कर रहे हैं? मेरे पास से क्या जा रहा है? तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, चेक के थ्रू पेमेंट किए हैं तो मतलब बैंक पे इफेक्ट पड़ने वाला है, बैंक बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक क्या मेरे लिए एसेट है, तो एसेट मेरा कम हो जा रहा है। एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट, तो बैंक को क्रेडिट कर दिए 20,000। उसके बाद था कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड कंपनी 8,000। राम एंड कंपनी को हम लोग 8,000 का सामान बेचे हुए थे, उसे अब कैश मिल गया। यहाँ पे 8,000 का बिका था उधार में, अब इससे हम लोग को पैसा मिल गया। तो जब ये उधार में बिका था तो राम एंड कंपनी मेरे लिए डेटर्स था, इससे हमको पैसा लेना था, मेरे लिए एसेट था, डेबिट किए हुए थे। अब ये पैसा दे रहा है तो अब मेरे लिए ये डेटर्स नहीं रहा, इसे क्रेडिट कर देंगे। मतलब मेरा एसेट का जो बैलेंस है वो घट रहा है, एसेट का बैलेंस घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। राम एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया और मेरे पास कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा। कैश आ रहा है, कैश इससे मिल रहा है राम एंड कंपनी से, मेरे पास कैश का बैलेंस बढ़ रहा है तो कैश को डेबिट कर दिए। कैश एक एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो इसे डेबिट कर दिए। उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹1,500 इन कैश। कमीशन मिला हमें 1,500 रुपया कैश में मिला। तो कमीशन मेरे लिए क्या है? कमीशन मेरे लिए इनकम है। इनकम जब बढ़ता है, इनकम अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, इनकम अगर घटेगा तो डेबिट। तो ये मेरे लिए इनकम है, तो इनकम मेरे लिए बढ़ रहा है, इनकम मेरे लिए बढ़ रहा है, इनकम का बैलेंस बढ़ रहा है,
हमको इनकम हो रहा है। तो इनकम अगर बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इनकम क्रेडिट हो जाएगा, कमीशन क्रेडिट हो जाएगा 1500 से। और दूसरा किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, मेरे पास कैश आ रहा है तो कैश का बैलेंस बढ़ जा रहा है। कैश का बैलेंस बढ़ेगा, कैश एसेट है, एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है मतलब डेबिट। एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट, तो कैश को डेबिट कर दिया। उसके बाद है सैलरी पेड टू स्टाफ 8000 थ्रू बैंक। बैंक से पेमेंट किए, सैलरी पेमेंट किया स्टाफ को 8000 रुपया। तो इसका एंट्री क्या होगा, सैलरी क्या है मेरे लिए, सैलरी एक्सपेंस है, खर्चा है। अगर एक्सपेंस अगर बढ़ता है, यहाँ एक्सपेंस हो रहा है मतलब खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा अगर बढ़ता है तो डेबिट, खर्चा अगर घटता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे खर्चा मेरे हो रहा है, सैलरी पे किए मतलब मेरे लिए खर्चा बढ़ रहा है। तो खर्चा बढ़ रहा है तो उसके डेबिट कर दिए। और दूसरा जो अकाउंट है किस पे इफेक्ट पड़ेगा, बैंक बैलेंस पे। बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 8000 का, तो बैंक का बैलेंस घट रहा है। बैंक क्या है, एसेट अगर घटेगा तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बैंक को क्रेडिट कर दिया 8000 से। तो ये मेरा पिछले वीडियो में दिया गया होमवर्क था जो मैंने अभी इसे कंप्लीट किया है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट लेजर इन टैली। टैली में लेजर क्रिएट कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्रुप्स के बारे में। टैली में बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए रहते हैं जिनके अंदर हम लोग लेजर को उस हेड के अंदर हम लोग डालते हैं। तो टैली में हम लोग देखते हैं कितने ग्रुप्स हैं। टैली में पहले से 28 ग्रुप्स बने हुए रहते हैं, जैसे ब्रांचेस, डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, एसेट, करेंट एसेट, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट, लोन एंड एडवांस, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, करेंट लाइबिलिटी, tax and duties, provisions, sundry creditor, direct expenses, direct income, fixed asset, indirect expenses, indirect income हो गया, investment, loans, liability, bank OD, secured loan, unsecured loan, miscellaneous expenses, purchase account, sales account, और एक है suspense account। ये टोटल 28 हेड बने हुए हैं जिसे हम लोग ग्रुप बोलते हैं, 28 ग्रुप। इसके अलावा भी हम लोग और क्रिएट कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार। तो हम लोग उसे भी क्रिएट करना आगे सीखेंगे कि अगर हमें इसके अलावा भी और हेड का ज़रूरत पड़े तो उसे हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम लोग उसको आगे सीखने वाले हैं। तो चलते हैं पहले लेजर की तरफ। लेजर किसे बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना भी अकाउंट क्रिएट किया, जैसे कैश हो गया, कैपिटल, बैंक अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, परचेज, रमेश इंटरप्राइजेज, सेल्स अकाउंट, रामसन कंपनी, कमीशन, सैलरी, ये सारे हम लोग लेजर क्रिएट किए थे। ये सारे अकाउंट क्रिएट किए थे। इस सारे अकाउंट, जो भी अकाउंट हम लोग क्रिएट करते हैं उसे ही लेजर बोलते हैं। जैसे कैश का लेजर हो गया, कैपिटल का लेजर हो गया, बैंक अकाउंट का लेजर, कंप्यूटर का लेजर, इसे लेजर बोलते हैं। तो हम लोग इसका लेजर कंपनी में कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, कैश का लेजर, कैपिटल का लेजर कैसे बनाएंगे, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इसे किस ग्रुप के अंदर में रखते हैं, किस हेड के अंदर हम लोग
रखेंगे। जैसे कैश अकाउंट हो गया, ये किस ग्रुप के अंदर जाएगा। जैसे टैली में 28 ग्रुप है, टैली का मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है जिससे पता चले कि टैली में बाय डिफ़ॉल्ट 28 ग्रुप बने हुए होते हैं। इसके अलावा भी हम लोग को ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग उसे भी क्रिएट कर सकते हैं कंपनी में, इसे टैली में। तो हम लोग देखेंगे यही 28 ग्रुप में ही हम लोग ये सभी को डालेंगे। कैश अकाउंट जो हम लोगों ने लेजर बनाया था कैश का, तो कैश का लेजर किस ग्रुप के अंदर जाएगा वो हम लोग देखते हैं। कैश इसमें से किस ग्रुप के अंदर आना चाहिए। कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस, करेंट एसेट, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, ये है कैश इन हैंड। तो कैश अकाउंट किसके अंदर आएगा, कैश इन हैंड में। फिर कैपिटल अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का पहले से ग्रुप बना हुआ है कैपिटल अकाउंट के नाम से, तो कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में आएगा। फिर बैंक अकाउंट का भी एक अलग से ग्रुप बना हुआ रहता है बैंक अकाउंट के नाम से, तो बैंक अकाउंट जो लेजर है उसे बैंक अकाउंट के ही ग्रुप में डालेंगे। कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट का यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है ये, तो हम लोग फिक्स्ड एसेट कंप्यूटर को फिक्स्ड एसेट के हेड में डालेंगे। फिर हो गया परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है ये, तो हम लोग परचेज अकाउंट को परचेज अकाउंट के ग्रुप में डाले हैं। फिर रमेश इंटरप्राइजेस मेरे लिए क्या था, रमेश से हम लोग सामान उधार में खरीदे थे, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी था। जिससे हम लोग उधार में खरीदते हैं उसे हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स देखते हैं, क्रेडिटर्स का ग्रुप है, क्रेडिटर्स ये सन्ड्री क्रेडिटर्स का ग्रुप है। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब हो गया बहुत सारे क्रेडिटर्स, बहुत सारे लोगों से हम लोग उधार लेते हैं, तो यहाँ पे टैली में उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से ग्रुप बना हुआ रहता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स में बहुत सारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में हम लोग रमेश इंटरप्राइजेस को डालेंगे। ये मेरे लिए क्रेडिटर्स है, इससे हम लोग माल उधार में लिए थे, तो ये मेरा क्रेडिटर्स हो गया। फिर है सेल्स अकाउंट, सेल्स के ग्रुप में डालेंगे। सेल्स अकाउंट का यहाँ पे ग्रुप है, इसे सेल्स अकाउंट के ग्रुप में डालेंगे, सेल्स अकाउंट। फिर राम एंड कंपनी से हम लोग राम एंड कंपनी को हम लोग उधार में माल बेचे थे, तो मेरे लिए ये क्या हो गया था, डेटर्स। उधार में जिसे हम लोग बेचते हैं उसे डेटर्स बोलते हैं, जिससे पैसा लेना है उसको डेटर्स बोलते हैं, तो ये मेरे लिए डेटर्स हो गया। सन्ड्री डेटर्स मतलब बहुत सारे डेटर्स अगर हैं तो उसे सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं, तो उसे सन्ड्री डेटर्स के अंदर डालेंगे। फिर है कमीशन मेरे लिए क्या था, इनकम। तो इनकम है, ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो इनडायरेक्ट इनकम का यहाँ पे ग्रुप है इनडायरेक्ट इनकम, तो उसे इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में डालेंगे। फिर सैलरी अकाउंट, सैलरी क्या था मेरे लिए, एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हेड में डालेंगे, सैलरी को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में डालेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग इसको टैली में हम लोग लेजर क्रिएट करना सीखेंगे। टैली में कैसे लेजर क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग टैली को ओपन करेंगे। ये मेरा टैली ओपन हो गया है। ये हम लोगों ने
पिछले वीडियो में क्लास 2 में हम लोगों ने सीखा था कंपनी कैसे क्रिएट करें, टैली कैसे डाउनलोड करें, टैली कैसे इंस्टॉल करें और टैली में कैसे कंपनी क्रिएट करें। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा क्लास 2 वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। टैली डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना मैंने उसमें सिखाया है और कंपनी क्रिएट करना भी सिखाया है। तो पहले आप लोग कंपनी क्रिएट करना सीख लें मेरे क्लास 2 वीडियो से। अब हम लोगों ने इसे ओपन कर लिया है। अब इसमें हम लोग लेजर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी ऑल्टरेशन सीखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ग्रामीण फूड वर्ल्ड के नाम से कंपनी क्रिएट कर रखा है। अभी जो हमें क्रिएट करना है वो किस नाम से क्रिएट करना है, यहाँ पे हम लोगों ने ये जो एग्जाम्पल को अभी सॉल्व किया है इसी को हम लोग टैली में इसका लेजर क्रिएट करने वाले हैं। तो इसका जो कंपनी है वो किस में रिकॉर्ड होने वाला है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सिंह एंटरप्राइजेस के बुक्स में रिकॉर्ड होने वाला है। तो हम लोग सिंह एंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी क्रिएट करते हैं। तो हम लोगों ने कंपनी पहले से क्रिएट कर रखा है। कंपनी हम लोगों ने पहले से क्रिएट कर रखा है ग्रामीण फूड वर्ल्ड के नाम से। तो हम लोग उसमें ऑल्टरेशन करना सीखेंगे। इसे ही ऑल्टर करके हम लोग सिंह एंटरप्राइजेस बनाएंगे। तो कंपनी ऑल्टर कैसे करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम लोग ऑल्ट के क्लिक करेंगे। ऑल्ट के क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस खुलकर हम लोग के सामने आएगा। ऑल्ट के क्लिक करना है, ऑल्ट के साथ के प्रेस करना है। ऑल्ट के प्रेस करते ही हम लोगों के पास क्रिएट कंपनी, ऑल्टर, चेंज, सेलेक्ट, सर्ट ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अभी हम लोगों को कंपनी क्रिएट नहीं करना है। अगर कंपनी क्रिएट करना होगा तो क्रिएट के ऑप्शन में जाएंगे। अभी हम लोगों को कंपनी ऑल्टर करना सीखना है। जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंपनी बना रखा है बस उसे ऑल्टर करके किसी और नाम से बनाना है। तो उसे के लिए हम लोग ऑल्टर पे जा करके इंटर प्रेस करेंगे। इंटर करते हैं हम लोगों के सामने ये खुल के आ जाएगा ग्रामीण फूड वर्ल्ड और उसका पूरा डिटेल। तो यहाँ ग्रामीण फूड वर्ल्ड को हम लोग चेंज करने वाले हैं किस नाम में, सिंह एंटरप्राइजेस। सिंह एंटरप्राइजेस के नाम से इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंह एंटरप्राइजेस लिखते हैं। फिर यहाँ भी सिंह एंटरप्राइजेस आ गया। फिर उसके बाद सिंह एंटरप्राइजेस का जो एड्रेस है वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। जैसे जो एड्रेस है उसका वो डाल देंगे, सेक्टर 9 बी रोड, बोकारो, झारखंड। पिन नंबर डाल दिए। फिर उसके बाद स्टेट डाल देंगे, जो भी स्टेट होगा। झारखंड में डाल रही हूँ। फिर पिन कोड हो जाएगा, जो पिन कोड है वो डाल देंगे। टेलीफोन मोबाइल नंबर जो है वो डालेंगे। ईमेल जो है वो डाल देंगे, जैसे singenterprises@gmail.com। फिर वेबसाइट अगर कोई है तो डाल देंगे, अभी मेरे पास नहीं है, छोड़ देंगे। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम कब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुरू हो रहा है वो उसका डेट डालेंगे। अभी 1 अप्रैल 2024 ही रख रहे हैं। फिर करेंसी जो है वो डालेंगे। उसके बाद इंटर करते हुए हम लोग इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हम लोग के पास कंपनी का नाम चेंज हो गया, सिंह एंटरप्राइजेस के नाम से आ गया। अभी यहाँ पे ग्रामीण फूड वर्ल्ड था,
अब उसे ऑल्टर करने के बाद सिंह इंटरप्राइजेस हो गया। सिंह इंटरप्राइजेस का हम लोग कंपनी क्रिएट कर लिया, ऑल्टर करके सिंह इंटरप्राइजेस के नाम से क्रिएट कर लिया। ये हम लोगों ने लेजर बनाया था, उससे हम लोग एक एक करके हर लेजर को क्रिएट करने वाले हैं टैली में। तो देखते हैं टैली में कैसे हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्रिएट में जाएंगे। ये क्रिएट है, यहाँ पे क्रिएट है, क्रिएट, तो इस पे हम लोग इंटर करेंगे। क्रिएट पे ये येलो वाला जो लाइन है उसे क्रिएट पे लेकर के जाएंगे एरो की से, एरो की से नीचे आएंगे, एरो की से ऊपर जाएंगे, एरो की से हम लोग क्रिएट पे आ गए। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करते ही ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा जिसमें है अकाउंटिंग मास्टर, ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, ये सारे क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं। हम लोग सब चीज़ एक एक करके सीखेंगे। अभी हम लोग लेजर क्रिएट करना सीखेंगे। मैंने बताया था ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, तो अभी हम लोग के पास 28 ग्रुप बने हुए हैं, अभी ज़रूरत नहीं है। जब उसका जैसे ज़रूरत पड़ेगा हम लोग उसका ग्रुप भी बनाना सीखेंगे। अभी हम लोग लेजर सीखते हैं, तो लेजर क्रिएट करना, तो लेजर पे जा कर के हम लोग इंटर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसा खुल करके आ जाएगा हम लोग लेजर क्रिएट करने के लिए। लेजर क्रिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेजर क्रिएशन। तो हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोगों को कैश अकाउंट, ये जो कैश अकाउंट है इसका लेजर क्रिएट करते हैं। कैश अकाउंट किसके ग्रुप में जाएगा, किस ग्रुप में, कैश इन हैंड में। तो पहले हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट लेंगे। कैश अकाउंट किस ग्रुप में जाएगा, कैश इन हैंड। इंटर करके हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। एक एक्सेप्ट हो गया कैश, कैश का लेजर। दूसरा है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, इसका भी हम लोग लेजर बनाएंगे। किस ग्रुप के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेंगे कैपिटल अकाउंट। फिर किसके अंदर में, यहाँ पे हम लोग के पास ये सारे ग्रुप आ रहे हैं, 28 ग्रुप है। इसमें हम लोग किसके अंदर में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट टाइप करते ही आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। इसे इंटर करके सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, इंटर इंटर, और इसे एक्सेप्ट कर ले, इंटर करके ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एक्सेप्ट हो गया, दूसरा लेजर क्रिएट हो गया। उसके बाद है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का लेजर बनाएंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट टाइप करेंगे। ये किस हेड में जाएगा, ये जाएगा बैंक अकाउंट के हेड में। तो यहाँ पे हम लोग बैंक लिखेंगे। तो ये बैंक अकाउंट आ गया। एरो, एरो की से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ये बैंक अकाउंट, और सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आ गया। अब यहाँ पे हम लोग से मांग रहा है अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच, ये सारा डिटेल यहाँ पे मांग रहा है। तो अभी हम लोग के पास ये नहीं है। हम लोग आगे 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 जब सीखेंगे तो सारा चीज़ हम लोग के पास होगा, हम लोग फिर वो ये सारा डालेंगे। तो अभी हम लोग इसे ऐसे ही छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। ये सब क्या होता है, ऑल्टर रेंज और चेक बुक, इनेबल चेक प्रिंटिंग, ये सारा चीज़ हम लोग आगे वीडियो में सीखने वाले हैं। अभी इसे हम लोग ऐसे ही छोड़ते हैं और इंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं, और इंटर करके हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। ये मेरा बैंक का भी लेजर बन गया। उसके बाद है कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट का हम लोग लेजर बनाने वाले हैं, पर किस हेड के अंदर जाएगा वो हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर अकाउंट किस हेड में था, फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड एसेट लिखेंगे। ये आ गया और इसे इंटर कर देंगे, और इसे इंटर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इंटर कर एक्सेप्ट कर। उसके बाद है परचेज अकाउंट।
ये किस हेड में, परचेज अकाउंट के हेड में, परचेज अकाउंट। यहाँ पे परचेज अकाउंट सेलेक्ट किया, इंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद है रमेश इंटरप्राइजेस। यहाँ पे हम लोग रमेश इंटरप्राइजेस टाइप कर लिया। रमेश इंटरप्राइजेस क्या था मेरे लिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर सर्च किए और इंटर करके और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद है सेल्स अकाउंट। यहाँ पे सेल्स अकाउंट टाइप करेंगे, सेल्स के अंदर में डाल दिए, इंटर करते हुए इसे भी एक्सेप्ट। उसके बाद है राम एंड कंपनी अकाउंट। राम एंड कंपनी क्या था मेरे लिए, सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स को सर्च किए, सन्ड्री डेटर्स को सेलेक्ट कर लिए और इंटर करते हुए हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। तो उसके बाद है कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट किस में था, इनडायरेक्ट इनकम के हेड में। तो यहाँ पे कमीशन अकाउंट का लेजर बना लेंगे, कमीशन अकाउंट। यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम को सर्च करेंगे, ये रहा इनडायरेक्ट इनकम, और सेलेक्ट करके इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद है सैलरी अकाउंट, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यहाँ पे सैलरी अकाउंट करके लेजर बना लिए। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सर्च किए, ये रहा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, से इंटर कर लिए और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिए। तो हम लोगों का सारा लेजर बन गया है। अब हम लोग देखते हैं ये लेजर बनकर कहाँ गया। इसे हम लोग देखने के लिए यहाँ पे ऑल्टर में जाएंगे, फिर लेजर में जाएंगे, तो ये हम लोगों को दिख जा रहा है। हम लोगों ने जो भी लेजर बनाया था वो सारे यहाँ पे हैं, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश एक ऑलरेडी पहले से हम लोगों के पास बना हुआ रहता है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दो अकाउंट हम लोग के पास पहले से टैली में बना हुआ रहता है। तो ये कैश हम लोगों का पहले से बना हुआ था और हम लोगों ने भी एक कैश बना लिया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हम लोगों ने नहीं बनाया था, ये पहले से बना हुआ है। दो अकाउंट टैली में पहले से बना हुआ रहता है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो अकाउंट पहले से बना हुआ रहता है। उन्होंने बनाया था बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये पहले से बना हुआ है। कैश, ये कैश अकाउंट हम लोगों ने बनाया, कैपिटल बनाया, कंप्यूटर, प्रॉफिट एंड लॉस का बना हुआ है। परचेज अकाउंट, राम एंड कंपनी अकाउंट, रमेश इंटरप्राइजेस, सैलरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये हम लोगों ने बनाया था जो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हम लोगों ने देखा टैली में लेजर क्रिएट कैसे करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं ये होमवर्क दे रही हूँ, जर्नल एंट्री। इसे आप लोग जर्नल एंट्री कर लेना और इसका टैली में लेजर क्रिएट भी कर लेना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका टैली में एंट्री, जर्नल एंट्री टैली में कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। तब तक आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।